आप सभी का स्वागत है आपके अपने रैंकर्स परिवार नौर में। आज अपने बात करते हैं फिजिक्स के एक क्वेश्चन की। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट से लिया गया है और चैप्टर नंबर 13 से लिया गया है। ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 13.19 है एक्सरसाइज का और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 13.8। ये है ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और ये है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चलो अपने देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दिया है और हमसे क्या पूछा है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन ये है कि हमें दिया है कि जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम के दो न्यूक्लियाई मिलकर हीलियम के एक आइसोटोप का निर्माण कर रहे हैं तथा साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है और साथ में 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की एनर्जी रिलीज हो रही है। अब क्वेश्चन में हमें से ये पूछा है कि मान लो आपके पास क्या हो 2 kg ड्यूटेरियम, तो 2 kg ड्यूटेरियम के फ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी से अपने एक 100 वोट का इलेक्ट्रिक लैंप 100 वोट का इलेक्ट्रिक लैंप कितने टाइम के लिए ग्लो अप कर सकते हैं, मतलब कितने टाइम के लिए अपने उस इलेक्ट्रिक लैंप को जला सकते हैं। यह क्वेश्चन है, मतलब हमें टाइम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? टाइम कैलकुलेट करना है। कि क्वेश्चन ये है, दोबारा सुन लो, कि जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम के दो न्यूक्लियाई मिलकर हीलियम का एक आइसोटोप बना रही हैं, साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है और साथ में 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। और हमसे क्वेश्चन में बोला है कि अगर आपके पास 2 kg ड्यूटेरियम है और एक 100 वोट का इलेक्ट्रिक लैंप है, तो इस 2 kg ड्यूटेरियम के फ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी से आप इस इलेक्ट्रिक लैंप को कितने टाइम तक जला सकते हो, यानी कि इस इलेक्ट्रिक लैंप से आप कितने टाइम तक रोशनी ले सकते हो। तो ये जानने के लिए अपने क्या करेंगे, अपने सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिरकार 2 kg ड्यूटेरियम से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी कितनी रिलीज होती है। और ये जानने के लिए कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी अपने को ये देखना पड़ेगा कि 2 kg ड्यूटेरियम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे ड्यूटेरियम के वो कितने होंगे। तो चलिए उसकी बात करते हैं। मान लो आपके पास कोई एटम हो X, तो Z उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। A उसका क्या होता है? मास नंबर। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर A मास नंबर है तो इसके A ग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे वो होंगे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहां पर है अपने पास ड्यूटेरियम यानी कि 1H2। तो इसका मतलब इस ड्यूटेरियम के 2 ग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे वो होंगे 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो अपने पास तो है 2 kg ड्यूटेरियम, तो 2 kg ड्यूटेरियम के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे ये अपने कैसे पता करेंगे। तो देखिए कि 2 kg ड्यूटेरियम का मतलब है 2000 ग्राम ड्यूटेरियम, तो 2 ग्राम के अंदर इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो बताइए 2000 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे? 2 ग्राम के अंदर इतने, तो 1 ग्राम के अंदर तो हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में 2। और 2000 ग्राम के अंदर कितने होंगे? अपने 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से ये कितना आ गया? 2 से तो 2 कैंसल, यहां पर 1 बचा 1000, तो ये आ गया आपका 6.023 इंटू 10⁻26। ठीक है कि 2000 ग्राम यानी कि 2 kg ड्यूटेरियम के अंदर इतने क्या होंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब देखो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि
जो ड्यूटेरियम है इसके दो न्यूक्लियाई मिलकर 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कर रही हैं, एनर्जी रिलीज कर रही हैं। तो जब इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपस में फ्यूजन करेंगे तो उनसे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये कैसे देखेंगे? तो अपने देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एनर्जी रिलीज्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम। ठीक है, कि जो एनर्जी रिलीज होगी ड्यूटेरियम के दो न्यूक्लियाई के फ्यूजन से वो कितनी है, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दो न्यूक्लियाई के फ्यूजन से इतनी एनर्जी है, तो इतने न्यूक्लियाई के फ्यूजन से कितनी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻26 न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम। तो दो से इतनी है तो एक से तो हुई 3.27 अपॉन में 2, और इतने न्यूक्लियाई है तो अपने क्या कर देंगे इससे मल्टीप्लाई, यानी कि इतनी क्या होगी 26 है ना, तो इतनी क्या होगी, यहां पर है 26, इतने मेगा इलेक्ट्रॉन क्या होगी एनर्जी रिलीज। यानी कि अगर दो न्यूक्लियाई फ्यूजन करते हैं तो इतनी एनर्जी, तो अगर इतने न्यूक्लियाई फ्यूजन करेंगे तो इतनी एनर्जी। अब ये एनर्जी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और जो एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है, जूल। तो अपने इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जूल के अंदर। ठीक है, तो जूल में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो देखो कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, उसके अंदर होते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितने होते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, तो बताइए एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितने जूल होंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 और इंटू में 10⁻6 जूल। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। कि जो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ना उसके अंदर होते हैं 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। तो इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपने कन्वर्ट करेंगे किस में, जूल में। तो अपने क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻13 से मल्टीप्लाई। तो चलिए देख लेते हैं कि एनर्जी कितनी आएगी। एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब कि जो 2 kg ड्यूटेरियम था ना अपने पास, उसके फ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो टोटल एनर्जी आ गई 3.27 अपॉन में 2 और इंटू में 6.023 इंटू 10⁻26। ये तो था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपने कन्वर्ट कर रहे हैं जूल में, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 इंटू 10⁻13, इतने जूल आ गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 3.27 इंटू, इससे डिवाइड करेंगे 3.011, नियर अबाउट इतना हो गया, इंटू में 1.6 और इंटू ये हो गया 10⁻26 है ना, 10⁻26 तो इधर कितना है -13, तो ये आ गया 10⁻13, इतने जूल एनर्जी आ गई। कि जो 2 kg ड्यूटेरियम है ना उसके फ्यूजन से इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब अपना क्वेश्चन तो ये था कि जो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी उससे जो 100 वोल्ट का इलेक्ट्रिक लैंप है वो कितने टाइम तक रोशनी देगा या कितने टाइम तक अपने जला सकते हैं। तो अपने पास एनर्जी है और जो इलेक्ट्रिक लैंप है वो कितने वोल्ट का है, 100 वोल्ट का। मतलब उसकी पावर दे रखी है अपने को। अब उसकी पावर दे रखी है तो पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक लैंप 100 वोल्ट का है ना तो वो 1 सेकंड के अंदर जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो करेगा 100 जूल। अब अपने पास टोटल एनर्जी तो इतनी है, अगर 100 जूल कंज्यूम करने में 1 सेकंड लग रहा है तो इतनी एनर्जी कंज्यूम करने में कितना टाइम लगेगा, अपने को सिंपली बस वो देखना है। तो चलिए बात करते हैं आगे क्या होगा सॉल्यूशन इसका।
तो अपने बोल सकते हैं कि जो 100 जूल एनर्जी है, 100 जूल एनर्जी, उसको कंज्यूम करने में टाइम कितना लगेगा? कंज्यूम करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 1 सेकंड, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लैंप है वो कितने वोट का है? 100 वोट का, और 100 वोट पावर होने का मतलब 1 सेकंड के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट उतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक लैंप है ये 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है? 1 सेकंड। तो बताओ कि 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करने में, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा? 1/100 सेकंड। और अपने पास तो 2 kg ड्यूटेरियम के फ्यूजन से इतनी एनर्जी रिलीज हुई, तो इतनी एनर्जी रिलीज जो कंज्यूम करने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा? 3.27 इंटू 3.011 इंटू 1.6 और इंटू में 10⁻13 जूल। इतनी एनर्जी कंज्यूम करने में जो टाइम लगेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपने सिंपली इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 1/100 इंटू में 3.27 इंटू 3.011 इंटू 10⁻, और इंटू में 1.6 हो रहा है ना, तो इंटू में 1.6 और इंटू में 10⁻13, यानी कि इतने सेकंड लगेंगे अपने को। ये देखो, इलेक्ट्रिक लैंप की पावर 100 वॉट, और पावर का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में ये इतने जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इसका मतलब 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करने में टाइम 1 सेकंड, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करने में 1/100 सेकंड, और इतने जूल कंज्यूम करने में इतने सेकंड, यानी कि इतने सेकंड लगेंगे इसको इतनी एनर्जी कंज्यूम करने में। इसका मतलब 2 kg ड्यूटेरियम के फ्यूजन से ये इतने सेकंड तक क्या करेगा? ग्लो अप करेगा। तो इस सेकंड को अगर अपने कन्वर्ट करना चाहे किस में? मिनट में, तो अपने 60 से क्या करेंगे? डिवाइड, और अगर मिनट से घंटे के अंदर कन्वर्ट करना है तो अपने क्या करेंगे? 60 से एक बार और मल्टीप्लाई। अगर डे में कन्वर्ट करना है तो 24 से, और अगर ईयर्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड। तो ये जो आंसर आएगा ये किस में आ गया? अब ईयर्स में, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 49967 ईयर्स, यानी कि लगभग 50,000 ईयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 kg ड्यूटेरियम है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी से अपने एक 100 वोट के इलेक्ट्रिक लैंप को लगभग 50,000 साल तक क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं, उससे रोशनी ले सकते हैं। इतनी ज्यादा क्या होगी? एनर्जी रिलीज, सिर्फ 2 kg ड्यूटेरियम से। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।